फ़िल्म में दिखाए गए कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। कृपया दर्शक अपने विवेक से काम लें। पूरे 23 साल हो गए इस बात को। 23 साल। आज मुझे इस बात पे गर्व कि मेरा भाई अपनी जान देश के नाम कर गया। उसने अपना कर्तव्य, अपना फर्ज बड़ी शिद्दत से निभाया। पर गम इस बात का है कि आज वो मेरे साथ नहीं। कुछ साल पहले दुश्मनों से लोहा लेते हुए उसने अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर दी। Breaking news coming in, 13 CRPF men have been killed in Sukma in a suspected Maoist attack. सीआरपीएफ के 7 जवान नक्सली हमले में शहीद हो गए। एक बड़ी खबर भी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। हमले में 13 जवानों के शहीद होने की ये खबर बहुत ही है। दुख और चिंता का विषय है कि भारत में अब किसी को भी नक्सली हमलों से होने वाली इन मौतों की कोई परवाह was an नहीं है। operation which was launched. As I said, Sukma is among the most dangerous places in the जो जवान entire शहीद country. हुए Right. because वो of the भी kind of आपके अपने ही थे। वो किसी एक परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के सगे। Sketchy details emerging at this stage, but Jugal Purohit reporting to us that 2 senior officers and 11 jawans of the CRPF have reportedly lost their lives in this operation. Several others have in fact been injured. IAF choppers have been sent to the Sukma region. और छोटे पढ़ाई चल रही है? हाँ भैया। भैया मैं ना सैनिक बनना चाहता हूँ। क्यों? भैया आप जानते हैं हमारा भारत देश जो सैकड़ों सालों तक गुलाम रहा, पहले मुगलों का और फिर अंग्रेजों का। आज जब आज़ादी मिली भी है तो हमारे कुछ स्वार्थी नेताओं ने हमें पूरी आज़ादी देखने ही नहीं दी। आज हमारे देश के चारों ओर हमारे दुश्मन अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के सामने बड़ी चुनौतियां और ढेर सारा खतरा है। हमारा देश कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए, इसलिए हमारी सेना को सदा मुस्तैद रहना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई हमारे देश को बचा सकता है तो वो है हमारी सेना, भारतीय सेना। भैया मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी हमारे देश की सेना में जाकर अपने देश की सुरक्षा में अपना सहयोग दूं। शाबाश, तुम सही कह रहे हो। और जब कोई जवान देश के लिए लड़ता है तब अवसरवादी नेता और कुछ सेकुलर लोग सेना पर ही सवाल उठाते हैं। जब कोई आतंकवादी, पत्थरबाज, नक्सली सेना के द्वारा मारा जाता है तब हमारे ही देश के कुछ नेता मानवाधिकार का ढोल पीटने लगते हैं। मानवाधिकार का तब हमारी सेना के सामने सवाल ये उठता है कि वो बाहरी दुश्मनों से लड़े या भीतरी परेशानी। और देश के एक तरफ शहीद जवान के परिवार वाले दर दर की ठोकरें खाते दिखते हैं। क्या मिलेगा तुम्हें सेना में जाके? आपका कहना सही है, पर भैया क्या आपने सोचा जब देश को बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों से खतरा हो
तब तो हमारे सेना के जवानों की भूमिका और भी बढ़ जाती है। अगर हमने अपने देश को कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो न जाने हमारे देश का क्या होगा। तुम्हारा कहना तो सही है, मगर देशभक्त जिम्मेदार और बहादुर सैनिकों से जब उनकी बहादुरी और देशभक्ति का सबूत मांगा जाता है, कुछ लोग तो ये भी कहते पाए गए हैं कि देश के जवान सरहद पर मरने के लिए जाते हैं, उनके मरने पर अफसोस कैसा। भैया जो भी हो, आज हमारा देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। भारत माँ का आंचल तार तार हो रहा है। मैं अखबारों में, टीवी में हर रोज ये देखता हूँ कि हमारे सैनिकों को बड़ी बर्बरता से मारा जाए। बाहरी तो बाहरी, हमारे देश के अंदर ही हमारे सैनिकों को नक्सलवाद जैसी समस्या का सामना रोज करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारी सरकार का और हमारे नेताओं का यह फर्ज बनता है कि कुछ समय के लिए राजनीति से हटकर अपने देश और अपने सैनिकों के बारे में सोचें। जो भी हो, इन सब में हमारे सैनिकों का कोई दोष नहीं। वो पहले भी हमारे दुश्मनों से उतनी ही बहादुरी से लड़ते थे जितनी कि आज लड़ते हैं। और मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल को जरूरत पड़ी तो मैं भी हमारी सेना में जाकर हमारे देश के लिए लड़ना चाहूंगा। और बाकी नौजवानों से भी उम्मीद करूंगा कि वो अपनी सेना का सम्मान करें और उन पर विश्वास रखें। कब तक किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति सरहद में अपनी जान गंवाता रहे? इस जंग का अंत कब होगा? ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना कमजोर है, कमजोर हम हैं। हम ही हैं जो शक करते हैं उनकी बहादुरी पर। हम ही हैं जो उन्हें शहीद नहीं मानते। क्यों एक भारतीय सेना को उसकी बहादुरी का सबूत देना पड़ता है? कब तक ऐसा होगा? जो उनके ऊपर हाथ उठाए, जो उनको गालियां दे, जो उनका अपमान करे, हम उन्हीं के पक्ष में बात क्यों करते हैं? अगर ऐसा होता ही रहा तो यह भारत देश फिर से गुलाम हो जाएगा। मुझे पहले भी गर्व था अपनी भारतीय सेना पर, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, वो नहीं तो ये देश नहीं, आप नहीं, हम सब नहीं। जय हिंद।